कि पीर आते रहे और जहालत बढ़ती रही। अपने अब्बा से पूछना, अगर वो ज़ईफ़ है तो ये मालूम होगा कि वो आए लेकिन कभी ये न कहा कि बच्चों को तालीम दो, कभी ये नहीं कहा कि बच्चे को पढ़ाओ। इसलिए कि आने वाले जो ज्यादातर थे वो ऐसे थे कि आपसे नजराने भी लेते थे और घर की खवातीन से पांव भी दबवाते थे। जब बच्चा पढ़ जाएगा तो अब वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ किसी गैर महरम का पैर दबाए। बहुत अच्छा। मैं अर्ज कर रहा था कि चेहरे के रंग को छुपाने के लिए मेकअप की जरूरत पड़ती है, शख्सियत के कालेपन को छुपाने के लिए लिबास, रंगीन लिबास की जरूरत पड़ती है। बातें जरा सी सख्त हैं, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी पूरे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में एक ऐसी बात छिड़ी हुई है कि खानकाहों के फानूस उलमाए कराम थे और उलमाए कराम के सरपरस्त मशाइखे आज़ाम थे। लेकिन हुआ ये कि अब ये दोनों ही एक उलमा उनकी सरपरस्ती से छूटना चाह रहे हैं और मशाइख अपने फानूस को तोड़ने पे दर पे। आप याद रखना 20-25 वर्षों में आप और हम जहां तक पहुंचे हैं बहुत कुछ छूट चुका है हमसे, बहुत कुछ छूट चुका है। देखते देखते मस्जिदें छूट जाती हैं, अल्लाह, देखते देखते मोहल्ले छूट जाते हैं। जब मस्जिद आपकी नहीं होगी मोहल्ला आपका नहीं होगी। और अगर ये उलमा और मशाइख की आपसी रंजिश खत्म न हुई तो अनकरीब बहुत सारी चीजों से और महरूम होना पड़ेगा। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जब नकली लोग, जाली लोग सिर्फ लिबास की बुनियाद पर, लिबास के रंग की बुनियाद पर और अपने अंदाज की बुनियाद पर आपकी सरपरस्ती करेंगे तो इस तरह के नज़ाई मसले पैदा होते रहेंगे। अपने अपनों को पहचानिए, जो ओरिजिनल लोग हैं उनको पहचानिए। आप उन खवातीन से सीखिए कि जांच कैसे होती है, जो लड़कियां देखने के लिए जाती हैं। खवातीन जब लड़की देखने जाती है तो वो समझ गई है कि चेहरे पे मत जाना, मेकअप गहरा होता है, रंग छूट जाता है। तो वो क्या करती हैं कि उनकी उंगलियों पे नजर रखती हैं, पांव पे नजर रखती हैं, गर्दन पे नजर रखती हैं, ताकि जो असली रंग है वो समझ में आए। मेरे भाई, जिसे तुम नाक़िसुल अक़्ल कहते हो, वो तो पहचानने के इतने तरीके समझती हो। तुम अपने आप को कामिल अक़ल वाला समझते हो, क्यों नहीं पहचानते कि जो ये रंग बिरंगे चढ़े हुए हैं कपड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल रंग छुपाने की कोशिश की जा रही है, कहीं तो ऐसा नहीं गोया। फिर तुम उसके कपड़ों पे अपने ज़हन को मरकूज मत करना, अपनी तवज्जो उसकी शख्सियत पर डालने की कोशिश करना, अपनी तवज्जो उसके किरदार पर मरकूज करना, उसके बोलने पर, उसके चलने पर, उसके हंसने बोलने और बैठने खाने पर। ऐसा ना हो कि अरे यार बहुत हैरत होती है। झारखंड के सिलसिले में मैं ये आपको बताऊं, जो बुजुर्ग हैं वो भी जानते होंगे कि कोई ऐसा दौर नहीं रहा जब यहां
हर इलाके में कोई न कोई पीर नहीं आता था। अच्छा, कोई ऐसा दौर नहीं रहा। अल्लामा शुल क़ादरी अलैहि रहमा से क़ब्ल भी। लेकिन क्या वजह कि पीर आते रहे और जहालत बढ़ती रही। अपने अब्बा से पूछना, अगर वो ज़ईफ़ है तो ये मालूम होगा कि वो आए लेकिन कभी ये न कहा कि बच्चों को तालीम दो, कभी ये नहीं कहा कि बच्चे को पढ़ाओ। इसलिए कि आने वाले जो ज्यादातर थे वो ऐसे थे कि आपसे नजराने भी लेते थे और घर की खवातीन से पांव भी दबवाते थे। जब बच्चा पढ़ जाएगा तो अब वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ किसी गैर महरम का पैर दबाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। नकली लोगों को पहचानो, नकली लोगों को पहचानो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रईसुल कलम का एहसान है हम सब पर कि उन्होंने इल्म की रोशनी से हमें रोशनास कराया। बेशक उन्होंने हमें इल्म की रोशनी की तरफ बुलाया। अब अपनी गुफ्तगू के आखिरी पड़ाव की तरफ मैं आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? इल्म की तरफ आओ, मदरसे कायम कर दिए। क्या चीज की जरूरत थी उस वक्त? कुफ्र जलालत से मुकाबले की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या कायम किया? मदरसे कायम किए कि मदरसे में दीन की तालीम होगी। जब दीन की तालीम फैलेगी तो कुफ्र का अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाए, तीरी खत्म हो जाए। फायदा नजर आ रहा है जी, फायदा नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि गाजी मिल्लत यहां तशरीफ रखते हैं, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि वो अल्लामा का वक्त था कि मदरसे की जरूरत थी। ये आपका वक्त है कि मदरसे की तजदीद की जरूरत है। वाह वाह वाह। अब ऐसे मदरसे की जरूरत कम है जहां सिर्फ इल्म की तालीम दी जाए। इसलिए कि अब उलमा की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और हर साल अगर तमाम मसलक के फारिगीन पर नजर डाले तो 1 लाख से ज्यादा लोग फारिग होते हैं। 1 लाख से ज्यादा। अब बताओ तो सही मुसलमानों, 1 लाख से ज्यादा हर साल फरागत होगी और मदरसे 10 भी न बनेंगे, मस्जिदें 100 भी नहीं बनेंगी। तो जो आप फारिगीन हैं उनकी जरूरत कहां रहेगी? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उलमाए किराम के अंग्रेजी का मकूला है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की कसरत नुकसानदेह है। तो हर साल जब लाखों उलमा, फजला, हुफ्फाज, कुर्रा फारिग होंगे और उनका कोई इंतजाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताइए? एक नाथा आएगा और हाथ को इतना दूर तक फैलाएगा, दूसरा आएगा कि नहीं मुझे मार्केट ज्यादा बनानी है, तो और ज्यादा फैलाएगा। यही होगा। इसलिए कि बाजार में टमाटर बहुत आ गए, 5 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। टमाटर की अहमियत उस वक्त समझ में आती है जब ये 70 और 80 रुपए किलो बिकता है। वो कब होता है? जब टमाटर कम होता है, खरीदार ज्यादा होता है। और अगर टमाटर ही टमाटर हो जाए, खरीदार कम हो जाए, तो टमाटर की कितनी अहमियत रहेगी? कम रहेगी।
ये जिंदगी के हर शोबे पर ये फॉर्मूला लागू होता है। बेशक जिंदगी के हर शोबे पर ये फॉर्मूला लागू होता है। जिसका एक बेटा है, देखो उसे कैसे कलेजे से लगाए बैठा रहता है। अच्छा, और जिसके 5-6 बेटे हैं, तो कोई ड्राइवर है, कोई पान बेच रहा है, पूछने भी नहीं जाता कि बेटा किस हाल में। आप जब मदरसे कायम करेंगे, उलमाए कराम की जरूरत है मिल्लत को, मदरसे कायम करते रहिए, लेकिन उलमाए कराम की मिल्लत को जरूरत है उन उलमाए कराम की जो दीनी तालीम हासिल करके और मजबूर न बन जाए। वाह 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 वाह, जो मजबूर न बन जाए। वाह वाह। अब ऐसे उलमा की जरूरत नहीं है। आप बताओ कि आप आलिम बनाकर उसे मुख्तार बना रहे हो कि मजबूर बना रहे हो? कैसे मजबूर बना रहे हैं आप बताइए। आपने इल्म की तालीम से, इल्म से आरास्ता कर दिया, एक बावकार सनद हासिल हो गई, आलिम दीन हो गए, 12 साल 15 साल अपनी जिंदगी के लगाए। अब वो इस लायक भी नहीं रहा कि छोटे काम में अपने आप को मुलव्विस करे, है ना? और बड़े काम के लायक मदरसे ने बनाया नहीं। गोया वो आलिम होते हुए भी मजबूर हो गया। अब हालत ये होगी कि पेट की जरूरत तो सबको है, खाना सबको चाहिए, रिज्क की जरूरत सबको है। अब उसमें बात ये होगी कि कोई 4 रंग वाला कपड़ा पहना तो मुकाबले में 8 रंग वाला पहन कर आए, अच्छा, ताकि मेरा मार्केट बने। कोई थोड़ा सा हाथ पैर भांज रहा है तो दूसरा उससे ज्यादा भांजे कि मेरी मार्केट बने। मतलब ये कि अगर आपने वक्त के मुताबिक तालीम को नहीं बनाया, वक्त के मुताबिक निसाब नहीं बनाया, तो वो तालीम और वो निसाब वक्त की जरूरतों को नहीं पूरा करता। और जो वक्त की जरूरत नहीं पूरी कर सके, फिर वक्त में उसकी कदर कैसे रह जाएगी? उसकी कदर नहीं रह सकती है। तो मदरसों को क्या करना है? मदरसों को सिर्फ मदरसा नहीं रखना। मदरसे में हर जुमेरात को, जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो हर जुमेरात को, गालिबन अभी भी हर मदरसे में होता है जी, कि हर मदरसे में हर जुमेरात को कुछ बच्चे तकरीर करते हैं, कुछ नात पढ़ते। गोया उसने 10 साल यही प्रैक्टिस की है। अब वो बाहर जाके कोई दूसरा काम कर सकता है क्या? जिस चीज की प्रैक्टिस कराई गई वही तो करेगा। तो जरूरत इस बात की है, ये बहुत बुनियादी बात मैं करने जा रहा हूं, और उलमाए कराम से खास तौर पर मैं मुखातिब हूं। बुनियादी जरूरत यह है मदरसे में, दुनिया की जितनी तालीम है, जितनी दर्सगाहें हैं, सब में क्लासिफिकेशन यानी दर्जा बंदी। एक क्लास में अगर 50 लड़के हैं, तो वहां जो टीचर है वो क्या करता है कि उन 50 लड़कों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग ग्रुप बनाता है उसका। ये बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो रखते हैं, तो 10 बच्चे वैसे बनाए। ये बच्चे हैं जो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, तो 10 बच्चे वैसे बना लिए। ये बच्चे ऐसे हैं जो सनअतो हिरफत की तरफ जाना चाहते हैं, तो 10 का वैसा ग्रुप बनाया। ये बच्चे ऐसे हैं जो मुबल्लिग का काम कर सकते हैं, तो 10 बच्चे वैसे बनाए। ये बच्चे ऐसे हैं जो असातिज़ा के लिए ठीक हैं, तो वैसे बनाए। और हमारे मदरसे में क्या है, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चा कोई तकरीर कर रहा है, कोई नातखानी कर रहा है। गोया आपने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो दर्जा बनाना था समाज के मुताबिक, मुआशरे के मुताबिक, वो किया ही नहीं।
दर्जा बंदी कीजिए बच्चों की। अगर 100 बच्चे हैं मदरसे में तो 1-2 साल में आप ये तय कर लीजिए कि इस बच्चे को आलिम बनना है या इस बच्चे को इंजीनियर बनना है। ये मदरसे में तय कर दीजिए आप। इस बच्चे को नाथा बनना है या इस बच्चे को मुदर्रिस बनना है, ये आप तय कर दीजिए। इस बच्चे को मुबल्लिग बनना है, इस बच्चे को समाज में जाके क़यादत करनी है, उस तरह से आप बच्चों का इंतखाब कीजिए। इसी को कहते हैं दर्जा बंदी, क्लासिफिकेशन। जब आप ये करेंगे तो फिर ये जो तादाद है जिसे आप मजबूर कह रहे थे, यही तादाद इनकलाब आफरीन तादाद हो जाएगी, यही तादाद इनकलाब पैदा कर देगी, यही तादाद समाज में इनकलाब बर्पा कर देगी। तो मेरी गुफ्तगू का जो ये नुक्ता है वो ये है कि मदरसों को जो रिवायती अंदाज है उससे थोड़ा अलग होना होगा। अगर अलग नहीं हुए ये मदरसे तो आप बगल की रियासत में आप देख